सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ की सोशल मीडिया पॉलिसी पर बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि बहुत से लोग इसके खिलाफ खड़े हो गए और यह भी कह रहे हैं कि देखिए, योगी आदित्यनाथ की तारीफ नहीं करोगे तो फिर जेल डाल दिए जाओगे और अगर तारीफ करोगे तो पैसे कमाओगे। अब सीधी बात यह है कि क्या पहली बार हो रहा है? मैं सबसे पहले राकेश जी आपके पास आ रही हूं और फिर मैं अनामिका जी और मनीष जी के पास जाऊंगी। जरा मुझे राकेश जी बता दीजिए, ये कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ देश विरोधी पोस्ट के खिलाफ एक्शन लेंगे, लेकिन जो लोग योगी आदित्यनाथ की सरकार को क्रिटिसाइज करेंगे उन्हें ही देश विरोधी का ठप्पा लगा दिया जाएगा, ये कहना है अखिलेश यादव का। देखिए सुचरिता, सूचना संचार के इस युग में सूचना ही सबसे बड़ा हथियार है और इन हथियारों का उपयोग सदुपयोग के लिए किया जाए तो निश्चित तौर पर आपकी सुरक्षा होगी और इन हथियारों का दुरुपयोग अगर किया जाएगा तो विनाश होगा। दुर्भाग्य ये है कि इस जो नई डिजिटल मीडिया है ना, इस नई डिजिटल मीडिया का इधर लगातार दुरुपयोग करने का प्रयास किया जा रहा है, अफवाह तंत्र विकसित किया जा रहा है और कल जैसे ही ये डिजिटल मीडिया पॉलिसी लॉन्च की गई है ना, वैसे ही तुरंत एक अफवाह फैलाई गई कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार आजीवन कारावास देने जा रही है। ये भी अफवाह कल इसी डिजिटल मीडिया के माध्यम से फैलाने का प्रयास किया गया। हम स्पष्ट तौर पर मानते हैं कि ऐसी किसी अफवाहों से कई बार सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ जाता है, कई बार दंगों की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, कई बार कानून व्यवस्था को खतरा उत्पन्न हो जाता है और किसी भी पाठक के लिए, दर्शक के लिए, व्यूअर के लिए ये आवश्यक है कि उसको जो सूचनाएं मिल रही हैं वो सटीक हो, वो समय पर हो, वो देश के सापेक्ष हो, देश के विरुद्ध न हो। दुर्भाग्य यह है कि कुछ लोग भाजपा का विरोध करते करते भारत का विरोध करना भी अपना राजनीतिक दायित्व समझने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये चेक बैलेंस तो बनाना ही पड़ेगा। जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं निश्चित तौर पर उनको कुछ पारितोषिक मिलना चाहिए, जैसे हम प्रिंट मीडिया के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए करते रहे हैं, उनको विज्ञापन जारी करते रहे हैं, वैसे ही अब ये डिजिटल मीडिया एक नया मीडिया है। निश्चित तौर पर बड़ी संख्या में लोग इससे सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं। तो ऐसे लोग, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, उनको विज्ञापन के दे करके उनके लिए एक रोजगार के नए अवसर खोले जाए, हमारा ये प्रयास है। और ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कोई अनूठा किया है, पहली बार किया है, ऐसा नहीं है। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार यही प्रयास 3 महीने पहले अपनी सरकार जाने से पहले लेकर के आती है, तब कांग्रेस को पीड़ा नहीं होती है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार लेकर के आती है, तब पीड़ा नहीं होती है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ये नवाचार लेकर के आती है तो जरूर सबकी पीड़ा होने लगती है। और अखिलेश यादव स्वयं इंटरव्यू में कह रहे हैं, अखिलेश यादव का इंटरव्यू मौजूद है जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ऐसे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काम करने वाले लोगों के लिए, यूट्यूबर्स के लिए, फेसबुक पर ऐसी सूचनाओं का आदान प्रदान करने वालों के लिए हम एक विज्ञापन की नीति बनाएंगे। अब जब ये नीति हमने बना दी है तो इनके पेट में दर्द होना प्रारंभ हो गया है। और माफ करिएगा, ये जो संविधान की दुहाई देने वाले लोग हैं ना, ये संविधान की अनुच्छेद 19(1)(a) जिसमें अभिव्यक्ति की आजादी है उसको पढ़ते हैं, लेकिन अनुच्छेद 19 सब क्लॉज 2 उसको पढ़ना भूल जाते हैं, जिसमें युक्त तक निर्बंधन है कि आपकी कोई भी ऐसी बात आपने जो राकेश जी बात कही है कि ये पहली बार नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत से लोग इसलिए पचा नहीं पा रहे क्योंकि ये योगी आदित्यनाथ लेकर आए हैं। क्या ये सवाल सही है? मैं इस पर आऊं उससे पहले एक बार मनीष जी आपके पास आ रही हूं। मुझे ये बताइए, मुझे लग रहा है आपका क्रोमा स्क्रीन अभी भी पीछे लगा हुआ है, जो हरी पीछे स्क्रीन है, अभी भी कोई यूट्यूब वीडियो ही बना रहे थे शायद आप। एक मुझे बात बता दीजिए कि ये जो योगी आदित्यनाथ पॉलिसी, तिरंगा के नीचे वाले का कलर है। अच्छा, बहुत अच्छा, तिरंगे का कलर बैकग्राउंड है। मुझे मनीष जी ये बात बता दीजिए कि ये जो पॉलिसी आई है, एक यूट्यूबर हैं ध्रुव राठी करके, वो क्या कह रहे हैं, जरा दिखाइए। वो कह रहे हैं कि ये जो है ये एक तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ब्राइबरी है, लीगलाइज्ड ब्राइबरी है, यानी कि कानूनी रूप से घूसखोरी है। अब मुझे ये बताइए कि ये उस समय तो ये लिख देते हैं जब योगी आदित्यनाथ पॉलिसी लेकर आते हैं, लेकिन पंजाब की पॉलिसी जो राकेश जी ने कही वो शायद इन्होंने देखी नहीं होगी, उन्होंने शायद वो पॉलिसी नहीं देखी होगी जो गहलोत जी की सरकार राजस्थान में लेकर आई होगी। लेकिन यहां पर सोशल मीडिया पॉलिसी क्योंकि योगी आदित्यनाथ लाए, क्या इसीलिए सोशल मीडिया पर योगी आदित्यनाथ की इस पॉलिसी के खिलाफ लिखे रहे? लीगलाइज्ड ब्राइबरी। देखिए, ध्रुव राठी जो हैं वो भारत के खिलाफ जो है एक जहरीला सांप की तरह हो गए हैं, जो समय समय पे भारत के खिलाफ जो है विष जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से यूट्यूब पे वो डालते रहते हैं। मेरे पास पूरा नोटिफिकेशन है यूपी गवर्नमेंट का, इतना शानदार पॉलिसी है ये 13 पेज का नोटिफिकेशन है।
इसमें जो है इतने अच्छे ढंग से समझाया गया है कि कोई भी यूट्यूबर उसको जो है कैटेगरी में बांट दिया गया है, A B C D। फेसबुक के जो है इन्फ्लुएंसर है उनको कैटेगरी में बांट दिया गया है, इंस्टाग्राम को भी कैटेगरी में और ट्विटर को भी कैटेगरी में। इसमें साफ साफ बोला गया है कि अगर वो 10 लाख से ऊपर फॉलोअर वाला फेसबुक वाला है तो उसको 90 सेकंड का वीडियो डालने पे क्या मिलेगा, 90 सेकंड से ऊपर के वीडियो डालने में क्या मिलेगा। अच्छा ये बताइए कि प्रिंट मीडिया के लिए एक एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी जब गवर्नमेंट ने लेके आया था तो क्या प्रिंट मीडिया जो है वो गवर्नमेंट के अंडर में काम करना शुरू कर दिया? प्रिंट मीडिया के लिए तो एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी कांग्रेस ने ही लेके आया था। सही बात कह रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया जब 90 के दशक में आया तो कांग्रेस ने इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पे जो है पॉलिसी लाया था। और अशोक गहलोत जब राजस्थान का चुनाव था, चुनाव से 3 महीना पहले यही सेम पॉलिसी लेके आए थे, लेकिन उनका पॉलिसी क्लियर नहीं था। उन्होंने इस प्रकार का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया था कि कैसे जो है ये सोशल मीडिया के तहत जो है पैसे कमाए जा सकते हैं, कैसे जो है यहाँ पे गवर्नमेंट जो है ऐड दे सकता है। उन्होंने नहीं जारी किया था। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने यूट्यूबर को जो है इनवाइट किया था। यहाँ पे जो है आप अगर गवर्नमेंट के अगर गलत चीज़ों को भी दिखाते हैं तो आप पे जो है कार्रवाई नहीं होगा, लेकिन अगर आप अच्छा उत्तर प्रदेश के खिलाफ या देश के खिलाफ साजिश करते हैं और राज्य तथा राष्ट्र को बदनाम करने की कोशिश करते हैं तो आपके खिलाफ तो कार्रवाई होना ही चाहिए। अच्छा ये जो पॉइंट आपने बताया है मनीष जी, और इसका तो मनीष जी ये जो आपने बताया है, अब देखिए बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि क्या मनीष कश्यप भी एनरोल करेंगे इस पॉलिसी के लिए। अब बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं, बहुत सारे और लोग हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा नाहिद जी ये है जो मनीष जी ने बताई बात कि ये प्रचार प्रसार किसी भी सरकार का वो उसके लिए एक विभाग होता है, उसके लिए सरकार पैसा खर्च करती है। अखिलेश जी ने भी अपनी सरकार के दौरान खर्च किया होगा। आज अगर योगी आदित्यनाथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को इसमें एनरोल कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि देखिए सरकार की अगर तारीफ करोगे तो पैसे मिलेंगे और अगर उनके विरोध में बोलोगे तो जेल में डाल देंगे। ये क्यों है भाई? सुचारिता जी देखिए आपका में थे तो वो जो है बड़ा बड़ा होर्डिंग पे जो है अपना प्रचार करवाते थे, अखबार के फ्रंट पेज पे उनका प्रचार आता था। और जब लखनऊ से लेके आगरा तक का एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ था उस समय जो है उन्होंने बहुत बड़ा रुपया जो है इस पे खर्च किया था। आज जो है योगी जी ने डिजिटल इन्फ्लुएंसर के लिए एक पॉलिसी ला दिया तो इनको दर्द क्यों हो रहा है? मैं नाहिद जी से पूछ रही हूँ, नाहिद जी जवाब दे दें एक बार। बोलिए नाहिद। अब मुझे जवाब देने का मौका दीजिएगा अनइंटरप्टेड, मैंने किसी में इंटरप्ट किया। देखिए सुचारिता जी आपका चैनल जो है राष्ट्रीय चैनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल चैनल, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस शब्द का आपने प्रयोग किया अपने डिबेट पे मिर्ची शब्द का, ये कोई बहुत सभ्य समाज की ये लैंग्वेज नहीं है। इसको संशोधित करेंगे तो उचित रहेगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ जो विज्ञापन की बात, देखिए मैंने आपके चैनल पे भी चुनाव के दौरान भी कहा, पहले भी कहा और फिर पुनः दोहरा रही हूँ कि बीजेपी सरकार चूंकि महाभ्रष्टाचारियों का ये गैंग है, तो जिस प्रकार से जनमानस की गाड़ी कमाई का पैसा अरबों रुपए खर्च करते रहे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर और झूठे विज्ञापन चलाते रहे जबकि धरातल पर कुछ नहीं था, उसी का नतीजा है कि जनमानस को तो मालूम था कि ये सब झूठे विज्ञापन है, चाहे टीवी पर देख रहे थे चाहे अखबार में फुल पेज ऐड। मेरे जैसे करोड़ों करोड़ जनमानस जी जो फुल पेज ऐड देते समझते थे और जो टीवी पे जो लंबे एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन चलते तो टीवी बंद कर देते। यहाँ तक जब योगी जी चुके वो चीन के बॉर्डर के रहने वाले चीनी मानसिकता के अनुरूप गैर कानूनी बातें करते, डराना धमकाना ये बातें करते तो चैनल भी ऑफ कर देते, टीवी बंद कर देते जब उनको खुलने लग जाते। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैंने तब भी कहा था जनमानस समझ लिया कि धरातल पर इनकी कोई भी पॉलिसी कोई भी विकास के कार्य ये सारे झूठे विज्ञापन, इसलिए 2024 का चुनाव आया। नाहिद जी मैं थोड़ा आपका ऑडियो ठीक कराती हूँ, आपका ऑडियो बहुत खराब आ रहा है।